दोस्तों अगर आप ईबे पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हो या फिर आप अपना अकाउंट बनाने का सोच रहे हो, तो ईबे की जो फीस है ना, एज कंपेरिजन टू एटसी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा फीस हमको ईबे पर पे करनी होती है। अगर मैं ईबे की फ़ीस की बात करूं तो ईबे हमसे यहाँ पे 4 टाइप से फ़ीस जो है वो चार्ज करता है। मैं आपको पहले एक एक करके बता देता हूँ कौन सी फ़ीस कितने परसेंट होने वाली है। उसके बाद हम एक $100 का प्रोडक्ट उठाएंगे और उसको भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अगर मैं ईबे की बात करूँ ना, तो ईबे पर टोटल 5 टाइप की फ़ीस चार्ज होती है। ईबे हमसे 5 तरीके की फ़ीस चार्ज करता है जब हम अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें से 4 टाइप की फ़ीस तो ईबे चार्ज करता है और एक लगती है हमारी पेमेंट प्रोवाइडर की फ़ी। तो जो 4 टाइप की फ़ीस है उसमें सबसे पहली जो फ़ीस है ईबे जो हमसे लेता है दोस्तों, वो है इंसर्शन फ़ी, जिसको हम एक तरीके से लिस्टिंग फ़ी भी कहते हैं। तो होता क्या है ना कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स ईबे पर सेल करते हो तो 250 लिस्टिंग्स हमें ईबे फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आप 250 लिस्टिंग्स करो ईबे पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ऊपर होंगी ना, तो ईबे हमसे $0.35 दैट इज 35 सेंट्स चार्ज करता है एज एन इंसर्शन फी, जिसको हम लिस्टिंग फी भी कहते हैं। अब दोस्तों ये लिस्टिंग फीस जो है ना, ये एचसी में भी लगती थी। तो एचसी में जो लिस्टिंग फीस थी हमारी वो थी $0.20, लेकिन वहाँ पर हमें बिल्कुल भी फ्री लिस्टिंग्स मिलती थी। यहाँ पर हमें ईबे 250 लिस्टिंग्स फ्री देता है। उसके ऊपर अगर आप लिस्ट करते हो प्रोडक्ट्स तो आपको $0.35 35 सेंट्स लिस्टिंग फी देनी होती है। अब दोस्तों लिस्टिंग फी जब भी आपका प्रोडक्ट सेल होता है ना, तो भी लगती है। अगर आप फॉर एग्जांपल पेन सेल करते हो, आपको पास एक पेन का ऑर्डर आया, तो जैसे ही पेन का ऑर्डर आएगा तो $0.35 35 सेंट्स आपको लिस्टिंग फ़ी देनी होती है। तो पहली फ़ी हो गई हमारी लिस्टिंग फ़ी। 250 ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चलेगा। उससे ऊपर होगा तो $0.35 हमको देना होता है। दोस्तों पहली हो गई लिस्टिंग फ़ी। जो सेकंड फ़ी होती है दोस्तों, वो होती है फाइनल वैल्यू फीस, जो कि होती है एक तरीके से ईबे की कमीशन। कैटेगरीज के ऊपर फीस चार्ज करता है। डिफरेंट कैटेगरीज पर डिफरेंट फीस होती है। तो आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस लगेगी। जो आप कैटेगरी वाइज फी का जो लिंक है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कितनी फीस है। तो जो फाइनल वैल्यू फीस जो ईबे हमसे लेता है वो होती है दोस्तों 3% टू 15%। तो 3% से लेके 15% तक फीस होती है। तो अगर आपकी कैटेगरी फॉर एग्जांपल होम एंड डेकोर या आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसकी जो फीस है वो 10-12% के अराउंड है। तो 10-12% एक आप मान सकते हो कि ईबे हमसे एस एन फाइनल वैल्यू फी लेता है। अब जो थर्ड आ जाती है दोस्तों, वो होती है पर ऑर्डर फी। तो ईबे हमसे यहाँ पे पर ऑर्डर फी भी चार्ज करता है। अब अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो $10 के ऊपर का है, $10 के ऊपर का आपका प्रोडक्ट है ना, तो ईबे आपसे 40 सेंट्स मतलब कि $0.40 चार्ज करता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट $10 के अंदर का है तो ईबे आपसे 30 सेंट्स जो कि होता है $0.30 चार्ज करेगा। तो पर ऑर्डर फी हो गई। इसके बाद जो फोर्थ है दोस्तों, वो है इंटरनेशनल फी। तो ईबे अब यहाँ से बोलता है कि अगर आपके पास ऑर्डर आपकी कंट्री से दूसरी आपकी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री से आ रहा है, तो आपसे ईबे इंटरनेशनल फी चार्ज करता है 1.7%। तो दोस्तों हमारा जो अकाउंट है वो इंडिया का रजिस्टर्ड एड्रेस पर है। तो अगर आपको ऑर्डर इंडिया से आ रहा है तो आपको 1.7% नहीं देना है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर आउटसाइड इंडिया आ रहा है तो 1.7% आपको इंटरनेशनल फीस देनी होती है ईबे को। तो वैसे तो हमारे जो ऑर्डर्स हैंगे वो 99% आपको इंटरनेशनल ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो आपको 1.7% एक्स्ट्रा पे करके और एक्स्ट्रा एड ऑन करके चलना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गई 4 तरीके की फीस जो कि ईबे हमसे चार्ज करता है। इसके बाद जब पेमेंट्स आती हैं, जो पेमेंट्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती हैं डॉलर से रुपीस में जब अमाउंट आता है, तो वो आता है प्योनीर के थ्रू। तो प्योनीर हमसे 2% चार्ज करता है। वो हमें हमारे जो डॉलर्स होते हैं ना उनको रुपीस में कन्वर्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो 5 तरीके की फीस हमें देनी होती है ईबे के ऊपर। तो अगर हम इसको समअप करें तो $0.35 आपकी हो गई ईबे की लिस्टिंग फी। 10 से 12% कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपकी होने वाली है फाइनल वैल्यू फी। थर्ड होने वाली है आपकी पर ऑर्डर फी जो कि होती है 0.30 $0.40 ही पकड़ के चलो, $10 से ऊपर के ही प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली। फोर्थ होती है हमारी इंटरनेशनल फी जो कि होती है 1.65%। तो ओवरऑल अराउंड टू अराउंड 15% के अराउंड हमारी फीस निकल के आ रही है ईबे की। इसमें मैंने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं जोड़ी है, इसमें मैंने कोरियर के जो चार्जेस हैं अभी वो नहीं जुड़े हुए हैं, वो अलग हैं। ये जो मैंने फीस आपको बताई है, जो 4 फीस बताई है, ये ईबे की सेलिंग फीस है, एस एन प्लेटफॉर्म फीस है अगर आप अपने प्रोडक्ट्स ईबे पर सेल कर रहे हो। इसके बाद 2% हमारे ट्रांजैक्शन फीस लगती है जो कि हमसे प्योनीर चार्ज करता है। तो ओवरऑल टोटल
17%, 17% के अराउंड टू अराउंड आपकी ईबे पर सेलिंग कॉस्ट आ रही है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो फीस है ना, फाइनल वैल्यू फी, ये आपकी कैटेगरीज पे डिपेंड करती है। अभी मैंने 12% पकड़ के चला हूँ, हो सकता है कि आपकी कैटेगरी में 3% हो, 4% हो तो कम हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि आपकी कैटेगरी में 15% तक हो तो फिर और बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ईबे की पूरी फीस जो चार्ज करता है ईबे परसेंटेज वाइज, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कौन सा परसेंट है, कितना परसेंट ईबे चार्ज कर रहा है। दोस्तों अगर आप लेट्स से कि ज्वेलरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो $100 का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो इंसर्शन फी लगने वाली है वो लगने वाली है $0.35, जो कि फिक्स होने वाली है। अगर आपका $50 का है तो भी आपको $0.35 पे करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये अप टू 250 लिस्टिंग्स फ्री है, अप टू 2 लिस्टिंग्स फ्री होने वाली है। मतलब अगर आप 250 लिस्टिंग्स कर रहे हो तो कुछ पे नहीं करना है आपको, अगर उससे ऊपर होगी तो $0.35 लगेगा। ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे मैं कंडीशंस डाल देता हूँ, सो सॉरी। दोस्तों ये कंडीशंस हैं, यहाँ पे मैं कंडीशंस डाल देता हूँ। तो $0.35 आपका ये लगने वाला है, जो कि होती है इंसर्शन फ़ी। फाइनल वैल्यू फ़ी जो कि आपकी लगने वाली है वो है 15% इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। ये आप देख सकते हो ईबे की वेबसाइट है, यहाँ पर हमने फाइनल वैल्यू फ़ी जो कि ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, ज्वेलरी एंड वॉचेस पर 15% है। यहाँ पे ये भी कंडीशन है, अगर आपकी 5,000 तक की सेल है, $5,000 तक की सेल है तो 15% लगने वाली है। अगर आप उससे ऊपर कर लेते हो, $5,000 से ऊपर हो रही है तो 9% हो जाती है। तो मैं अभी इतना ही लेके चल रहा हूँ 15%। ये जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी का भी देख सकते हो। तो आपकी ये हो गई 15%। इसके बाद $0.35 आपकी पर ऑर्डर फ़ी होने वाली है, तो ये $0.40 लगने वाली है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो $10 का ऊपर का है। $10 के नीचे का है तो वो आपकी 30 सेंट्स लगेगी, $0.30। ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पर ऑर्डर फ़ी, ये पर ऑर्डर फ़ी अलग होती है। यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे ना, वी चार्ज वन फाइनल वैल्यू फ़ी व्हेन योर आइटम सेंड्स एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसिंग फीस। दिस फीस कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ द सेल प्लस पर ऑर्डर फ़ी फॉर ऑर्डर्स $। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिखा हुआ है $0.40 फॉर ऑर्डर्स $10 or less, the per order fee is 30 cents. For orders above $10, the per order fee is 40 cents. तो अगर आपका ऑर्डर जो है $10 के अंदर का है तो 30 सेंट्स देनी है, और अगर आपका ऑर्डर जो है वो $10 के ऊपर का है तो 40 सेंट्स देनी है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो भी $10 के ऊपर का है, तो हमने यहाँ पे 40 सेंट्स ही कैलकुलेट की है। इसके बाद इंटरनेशनल फ़ी जो कि होने वाली है 1.65%, ये आपको सारे ऑर्डर पर पे करनी है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो इंडिया का है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है। तो दोस्तों हमारा जो अकाउंट है वो इंडिया का होने वाला है, तो इंडिया में इंटरनेशनल फ़ी जो लगने वाली है वो लगने वाली है 1.70%। तो अगर हमें ऑर्डर्स इंडिया के बाहर से आएंगे ना तो हमें 1.70% देना होता है। तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एक बार, 1.7%। तो दोस्तों 1.7% हमें लगने वाली है। उसके बाद दोस्तों प्योनियर की फ़ीस लगेगी जो कि होने वाली है $2। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारी जो फीस लेकर के आने वाली है दोस्तों वो आने वाली है 19.45%, $19.45 अगर आपका प्रोडक्ट $100 का है और आप ज्वेलरी कैटेगरी में डील करते हो। तो दोस्तों ईबे की फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू एटसी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईबे ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ से ग्लोबल बायर को रीच कर सकते हैं, तो ये एज़ कम्पेरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अच्छा है। तो हमारा जो यहाँ पे फ़ीस कैलकुलेशन का है ये $100 का है। अगर आपको अपनी कैटेगरीज़ की देखनी है तो ये लिंक आपको मिल जाएगी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख सकते हो, और यहाँ से आप अपनी फ़ीस आपकी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो नहीं था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।